देखो जय गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझे दिखाया कि बहुत सारी जगह ले गए जहाँ पर लोग दिए जला रहे हैं और कह रहे हैं वो समाधि दिवस है, चलो दिए जलाएं। ये भगवान, हे गुरु जी रक्षा करो, हमारा ये काम अधूरा है, इसे पूरा कर दो, क्योंकि समाधि दिवस है। सारी दुनिया गई है वहाँ पर, वहाँ श्रद्धा भाव से सब आए हैं। श्रद्धा भाव है, गुरु जी का ऑरा है। वो ऑरे में जाके क्या कर रहे हैं, अभी भी मांग ही रहे हैं। उसके बाद मेरे को बड़े मंदिर ले गए, वहाँ पे दिखाया लोग क्या कर रहे हैं। बड़ा सुंदर कारपेट बिछा हुआ है, बहुत सुंदर सजावट हुई है, वो सारा दिखाया मुझे। उन्होंने कहा अच्छा देख लिया? मैं कहा हाँ जी बहुत सुंदर है, कमाल है, कितनी अच्छी संगत है। उसके बाद मुझे बाय स्ट्रीट ले गए, वहाँ दिखाया सब कुछ। फिर मुझे डुगरी भी ले गए थे, डुगरी में दिखाया कि देख गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा है। उन्होंने मुझे दिखाया कि देख ये सारा कुछ कितने भाव से लोग कर रहे हैं। ये भाव के पीछे क्या है? भाव के पीछे इनकी मांगे हैं। वो मांगने आए हैं कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। ये सब तो मैंने करना ही है, देना तो मैंने है ही, मैंने कब मना किया है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताओ कि जब तक मेरी आंखें खुली थी तभी लोग मांगते रहते थे। तो मैंने तंग आके अपना चोला त्याग दिया कि चलो लोगों की आंखें खुलेंगी और जानेंगे गुरु क्या है। अब गुरु जब चला गया तो भी उसका बर्थडे भी इतने सुंदर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जिसका मैं बहुत शुक्राना करता हूँ। और मेरा अंतिम दिवस जो है, जो समाधि डे है, वो भी बड़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, उसका भी मैं शुक्राना करता हूँ। कितनी दुनिया लगी हुई है, लेकिन इसके पीछे जो है ना वो मांग, उसको मिटा दो ना। उसका मैंने क्या करना है? तुम्हें इतना पता है कि मेरे आंखें खोलने से लेके आंखें बंद तक तुम्हें इतना ज्ञान हो गया है कि मैं रब हूँ। ज्ञान हो गया ना, पता चल गया ना। मेरे चोला त्यागने के बाद भी मैं आज भी लोगों के साथ हूँ, आज भी संगत को मैसेज दे रहा हूँ, आज भी सबको सारी बातें बता रहा हूँ ना। तो इसका मतलब तुम्हें ज्ञान हो गया है कि मैं रब हूँ। तो रब हूँ तो फिर छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास क्यों लेके आए हो? मन्नो मंगो नहीं, जाप करो, सेवा करो, सिमरन करो। सेवा जो है वो तुम्हारे कर्म काटने के लिए है, ना कि मैं कुछ और तुमसे ले रहा हूँ। लोग करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं। मैं तो उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है तुम्हें आसान तरीके से सरल भाषा में समझाने आया हूँ। और फिर उसके बाद जब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मन्नो मंगो नहीं। फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ पढ़ने के बाद आके फिर कहते हो ओ बस ये बात बता दो गुरुजी, बाकी तो मुझे पता है कि आप रब हो। तो मुझे ये बात क्यों एहसास दिला रहे हो? मुझे मालूम है मुझे तुम्हारा देना है, पर पहले मैंने ये कहा कर्म कटा लो, फिर मैं वो दे दूँगा जो तुम्हें चाहिए। तुम मेरे हिसाब से नहीं चल सकते। तो ये सब बातें मुझे बताने लगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं देखो कितने, मैंने थोड़ी कहा तुम मंदिर आओ जाके घंटियाँ बजाओ, मैंने तो बड़ा मंदिर बनाया है, आओ सेवा करो और अपने कर्म कटाओ, लंगर खाओ, सब कुछ मिलेगा। लेकिन मैं क्या सेवा करा रहा हूँ? टॉयलेट साफ़ करा रहा हूँ, झाड़ू पोछा करा रहा हूँ, लंगर बनवा रहा हूँ और साथ में चाय प्रसाद बनवा रहा हूँ। सब कुछ तो करवा रहा हूँ। किस लिए करा रहा हूँ? कि इससे आसान कोई रास्ता नहीं है कर्म कटवाने का। तुम तो लोगों को, जो मेड्स तुम्हारे घर आती है, तुम सबसे ये सारे काम कराते हो। तुम उसकी जगह क्या देते हो उन्हें? पैसा। वो तन मन लगा करके आपका घर चमकाती हैं, बहुत अच्छे से चमकाती हैं, बदले में उनको तो पैसा चाहिए अपना घर चलाने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो वही कर रहा हूँ। तुम सबसे सेवा करवा रहा हूँ, अपना मंदिर चमका रहा हूँ, बहुत अच्छा करा रहा हूँ। हर बंदे की एक सेवा तो नहीं हो सकती। कोई लंगर बनाएगा, कोई टॉयलेट साफ़ करेगा, कोई फूल लेके आएगा, कोई सफाइयाँ कराएगा। सबका इंचार्ज बना रखा है। सब कुछ कर रहा हूँ इसलिए कि मेरा मंदिर साफ़ फर्स्ट क्लास अच्छे भाव से करो। जब तुम्हारे अच्छे पसंद की मेड काम नहीं करती है तो तुम क्या करते हो? या तो बदल देते हो या उसको डांट बांट देते हो। और अगर तुम उस मेड से खुश होते हो जो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो तुम उससे अच्छे से अच्छे पकवान देते हो, अच्छे अच्छे कपड़े देते हो, उसे खुश रखते हो। किसे मैं खुश रखूँ, ये बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ इसने मेरा घर, शुक्र मनाते हो ना। तो इसी तरह से जब तुम मंदिर आते हो, मुझे लगता है कि तुम कर्म कटा रहे हो और सारे काम भाव से कर रहे हो, अच्छे भाव से कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें अच्छे से संभाल के रखता हूँ। पकवान भी देता हूँ, औहदे भी देता हूँ, सुंदर ज़िंदगी भी देता हूँ कि ये कंफर्टेबल रहें और मेरा दर छोड़ के कभी ना जाए। नहीं जाए ना ये दर छोड़ के। मैंने इतनी मुश्किल से इनको ट्रेन किया है,
इतनी मुश्किल से इनको ट्रेनिंग दी है कि आओ ये सब करो, ये क्या है, ये सेवा है। वो सेवा भाव से हुई तो तुम्हारा हर चीज़ पक्का। तुमने मुझे बदले में क्या दिया है? अपने दुखों की गठरी जो मैं संभाल के बैठा हूँ, और मैं तुम्हारे दुख कटवाता जा रहा हूँ, क्योंकि तुम वो सब कर रहे हो जो गुरुजी चाहते हैं। जब गुरुजी के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारी गठरी के दुख खत्म हो जाएंगे। और जब मुझे लगेगा कि अरे ये तो बेईमान है, परेशान है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि तुम्हें तुम्हारी जगह किसी और को दे दूँगा और वो गठरी तुम्हें वापस दे दूँगा। अरे तू कर्म तो कटवा नहीं पाया, चल चल तू इधर चल, मैं और कोई काम करता हूँ, किसी और को दे देता हूँ, तो मैं जिम्मेवारी किसी और को दे देता हूँ। तो फिर जग जाओ लाइन में। फिर जब तुम्हें बाहर जाके पता चलता है ओ फलाना फलाने तो बहुत गंदे तरीके से मेरे को ट्रीट करते हैं, वो लोग बड़े अच्छे थे, फिर वापस आके लाइन में लगते हो। फिर मैं कहता हूँ नहीं नहीं अभी कोई लगा हुआ है, मैं किस मुंह से उसे मना करूँ, वो तो बड़ा अच्छे से सब कुछ संभाल रहा है। वो कौन है? वो सेवादार है। जैसे तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे घर में लोग सेवादार हैं, ऐसे मेरे मंदिर में भी सेवादार हैं। उनकी इज्जत करो, मान करो, उनको गलत रास्ते में मत लेके जाओ, तुम उनके पीछे हो, सब एक दूसरे के पीछे हैं। सेवादार मेरे पीछे हैं। और आप तुम्हें मालूम है, किसी को सर दर्द होता है, किसी को कैंसर होता है, तो फटाक से मेरे पास आ जाते हैं। क्या करने आते हैं कि हे भगवान मैं सर दर्द से बड़ी परेशान हूँ, प्लीज़ ठीक कर दो। तो मैं सेवा करा के उसकी सर दर्द ठीक कर देता हूँ। और कैंसर वाला भी आता है, वो भी बड़ा परेशान होता है, लेकिन वो भी सेवा करता है, धीरे धीरे कैंसर ठीक हो जाता है। मेरे लिए सर दर्द और कैंसर बराबर है। तुम्हारी सेवा में फ़र्क है, मैं क्या करूं? तुम्हारी सेवा अगर सेम हो ना तो सब ठीक हो जाएगा, पर सेवा करो तो सही। सेवा मीन्स कर्म कटवाओ। सेवा वो मानी जाती है जिससे कर्म कटें, कर्म बने नहीं। जब कर्म बनते रहेंगे तो दुख कैसे छोड़ के जाएगा? दुख छोड़ने के लिए सेवा तो करनी पड़ेगी ना। और मेरा तो यही कर्म है, मेरा तो कर्म है तुम लोगों के कर्म कटाने। मैं तो आया ही धरती पे तुम्हारी खातिर हूँ, वापस आया हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मैं दोबारा इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपनी संगत छोड़ गया था। उस संगत का कल्याण करने के लिए मैं तुम्हारे घरों में आके घर घर आकर सत्संग करा रहा हूँ, लंगर करा रहा हूँ कि तुम अंदर बाहर से साफ रहो। अंदर साफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लंगर खिला के, और घर इसलिए उससे साफ़ कर रहा हूँ कि सत्संग करा रहा हूँ। क्यों? इससे ये कोई छोटा काम है? ये बहुत बड़ा काम है। तुमने ना हर चीज़ को बहुत हल्के में ले लिया। इसीलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि शिव पुराण पढ़ने से, रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला जब तक उस पर अमल नहीं करोगे। वो अमल करने का तरीका ही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे वो अभी किसी ने भेजा था कि मन्नो मंगो नहीं, तो गुरुजी ने 1 मिनट में कह दिया, बस यही तो केमिस्ट्री का फॉर्मूला है। यही तो समझाना आया वहाँ कि इनू फॉलो किवें करना है, सोल्यूशन विच किवें मिलाना है। उस फॉर्मूले नू रटदे रहंदे हो, लोकां नू सुनांदे रहंदे हो, उहदे उत्ते अमल कदों करोगे? जिस दिन उहदे उत्ते अमल कर लोगे ना तो दुनिया तर जाएगी और ज़िंदगी भी तर जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। लोकां नू राह विखाओ। राह वो हुंदी है जिहड़ा मैं देन आया हूँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ अपना भी और लोगों का भी ध्यान उस पासे लाओ। ये लाइन ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾइन ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਘਟਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਘਟਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, मैं हर थोड़ी देर बाद ਉਹਨੂੰ लाइन तो बाहर ਕੱਢ देना। मैं सिर्फ कर्म घटाना आया और मेरे वास्ते हर मर्जी 21 दवा है, वो सेवा सिमरन लंगर। बस चुप करके करते रहो, फिर देखना तुम कितने ते कितने पहुँच जाओगे। बाकी चीज़ें तो सब तरफों मिल भी जाएगियाँ, लेकिन मेरे कोलों मिलेंगे आशीर्वाद। मैनू तुहाडे कोलों कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुहाडे कोलों सिर्फ तुहाडे कर्मां दी गठरी लै रही हाँ। जिहड़े खराब कर्म ने उन्होंने चेंज करके तुहानू गुलाब के फुल दे रही हाँ, वो खुशबू वंड रहे हो और सब जगह वो खुशबू फैलाओ। बस वही करन आया हुआ मैं। इस वास्ते जपो, अच्छे इंसान बनो, बस यही करन आया हुआ और कुछ नहीं। फिर मेरे को कहते हैं अच्छा तू की सीखिया? बाकी तो सारे ऐ कर रहे ने, मैं तो 10 सरदार भी तेरे को लेके आगे बैठ के तेरे को पाठ कर लिया। 30 मई को मेरे घर में वो करा था। तो मैंने कहा मैंने तो जोत नहीं जगाई। तो कहते हैं बस फिर ताई तो क्या है, दिल की जोत जगी हुई है तो जोतां दी की लोड़ है। मैनू कुछ नहीं चाहिए, बस वो संगत चाहिए जिहड़ी जाग गई है, जिहदे दिल में जोत जग गई है, वो लोगों को प्रकाश देगी। तू सत्संग सुना के प्रकाश वंड रही है ना,
बस वो प्रकाश देना आया वहाँ मैं। जिस दिन वो मिल जाएगा ना डालडे घ्यो की लोड़ पेगी, ना देसी घ्यो की, ना रिफाइंड ऑयल की, ना सरसों के तेल की, इन्हां चीज़ों की मैनू लोड़ नहीं। तां तो तेनों कहा सी 2009 विच आके जोतां जलानियां बंद कर दे। तेरे मन की जोत जल गई है, तेनों जोतां की लोड़ है? समझ आ गई कि जोत क्यों नहीं जलानी सी? तेरी जोत है तेरा सत्संग, जो लोगों के घर जाके रोशनी देनी है। मैं क्या सी ना, लोगों के घर दिए नहीं जलणगे। दिए तां जलणगे जदों कर्म कट जाणगे। जा सेवा कर और लोगों के कर्म कटवा। मैं तो कर्म कटवाने के लिए सबके साथ हूँ और सबके साथ बैठती हूँ, सामूहिक प्रे करती हूँ। जो गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी मैं वही कर रही हूँ। अब उसमें लोग क्या निकाल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। या तो किसी को गुरु की महिमा समझ नहीं आई या मुझे बतानी नहीं आई। अगर मेरी गलती है तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे बताओ मुझे क्या करना है। कहते कुछ नहीं, जो तू सेवा कर रही है बहुत सोनी वो कर दी रहा। जो पाठ, जो काम, जो लंगर तेनों खुआना आएगा मैं पे आके खुआ दियांगा। और ये सच है। मुझे हर रोज़ रात को विज़न में लंगर ही खिलाते हैं, हर रोज़ आके लोगों के सत्संग ही सुनाते हो। फलानी संगत मेरी बड़ी चंगी है, जाओ उन्होंने मैसेज दिया, जाओ उदा भला कर। तो मैं तो वही कर रही हूँ ना जो गुरुजी ने मुझे सेवा दी है। मैं भलाई कर रही हूँ अपनी तरफ से। अब उसमें कोई नुक्स निकाले तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो गुरुजी ने कहा आज देख ले समाधि डेवे में तेरे नाल आके बैठ गया। सच में मेरे साथ 2-2.5 घंटे बैठे रहे हैं और बहुत सारी बातें करी हैं। और रात को जो सत्संग था उसके अंदर वो यही था जो उन्होंने मोरल ऑफ द स्टोरी बताया कि पेन ड्राइव भरते रहे हैं उस वक़्त और मेरी जो साइड टेबल है उसमें डालते रहे हैं। बोला ਜਦੋਂ लोड होएगी वो तेनों मिलती रहेगी। वो ज्ञान उस पेन ड्राइव विच भर देता है, जिथे सुनाना होगा उत्थे सुनाते नहीं। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी मैं कर लूँगी, कोशिश करूँगी, आगे तो मुझे मालूम नहीं। वही वाली बात, लालच बुरी बला है। तो उस मोरल ऑफ द स्टोरी को कोई सुनना नहीं चाहता, सिर्फ वो सुनते हैं लालच बुरी बला है। लेकिन उसके लिए गुरुजी एग्जाम्पल तो देंगे ना आपको कि क्यों बला है वो लालच, क्यों। उसके लिए छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों को सुनानी पड़ती है। तभी तो कहते हैं वो पढ़े लिखे को पढ़ाने आया हूँ। वो कहानियाँ सुना सुना के वो बता रहे हैं कि मनो मंगो नहीं। वो कहानियाँ सुना सुना के बता रहे हैं कि लालच बुरी बला है। अब वो कहानियाँ क्या है, वो घर घर के सत्संग हैं। वो बता बता के लोगों को अपने फलाना फलानी आंटी नूं कहंदे ने वो फलाना फलाना सत्संग सुनाई जरा जिदे तैनूं गुरु ने समझाया सी। स्टोरीज अलग अलग है। माँ बाप भी तो अलग अलग स्टोरियाँ सुना के आपको एग्जाम्पल दे के सुनाते हैं ना कि इस बात मेरे बच्चे के भेजे में पड़ जाए। तो वो भी हमारे भेजे में डालने आए हैं सब कुछ, और हमें वो सारी बातें डालनी है, सुननी है। हर घर का एक सत्संग है, मुझे मालूम है। बैठ के मुझे बड़े प्यार से समझाते हैं, बोलते हैं ਇਹਦੇ उत्ते कोई संकट आने वाला है, संगत मेरी है, तू इन्हां दे नाल रह, तू इन्हां दा हाथ ना छड्डी। तो मैं नहीं छोड़ती। रिश्तेदारी बन जाती है, फैमिली रिलेशन बन जाती हैं, लेन देन शुरू हो जाता है, अच्छा संबंध, खाना पीना, डिनर विनर। क्यों? क्योंकि उनका बुरा समय था। गुरुजी ने अपनी संगत को बोला जा उन्हां दे नाल रह। तो मैं तो अपना वही काम कर रही हूँ। और उसके बाद अगर किसी को कुछ ना पसंद आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, गुरुजी दूसरे घर भेज देंगे। जिसको ज़रूरत होगी वहाँ मुझे भेजेंगे, मुझे ये पक्की बात है। और मेरी तो सेवा है, मुझे सेवा करनी है। जब वो बोलेंगे स्टॉप तो स्टॉप कर दूँगी सेवा, जब बोलेंगे चल आगे तो चल पड़ूँगी। तो जय गुरुजी है, वो जाने। अगर सेवा करा के गुरुजी हम सब का भला करना चाहते हैं तो उस भला करने में मैं क्यों ना साथ दूँ। गुरुजी ने मुझे बताया था बहती गंगा में लोग हाथ धोने आए हैं। तो मैंने कहा मैं भी तो हाथ ही धो रही हूँ। तो कहते बस हाथ ही धो रहे ने, कुछ कर नहीं रहे। और वो बात उन्होंने प्रैक्टिकल करके मुझे दिखा दी। इन 7 सालों में क्या होता है बहती गंगा, और क्या होता है हाथ धोना, और क्या होता है हाथ नहीं धोना। जय गुरु जी है, कृपा बनी रहे और ऐसे ही अंग संग रहें। जय गुरु।